भेलूपुर थाना क्षेत्र में 5 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के इनामी मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की और उसके भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को सीर गोवर्धनपुर लौटूवीर मंदिर के पास दोपहर करीब 1:15 बजे पकड़ा गया। बता दें कि यह दिल दहला देने वाला हत्याकांड 4 और 5 नवंबर 2024 की रात भेलूपुर के भदनी इलाके में हुआ था, जब आरोपियों ने अपने ताऊ राजेंद्र गुप्ता, ताई नीतू गुप्ता और उसके 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने गुरुवार को इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि पहले राजेंद्र गुप्ता को रोहनिया स्थित उनके निर्माणाधीन मकान में मारा गया। इसके बाद भदनी स्थित घर में घुसकर चाची नीतू गुप्ता, 22 वर्षीय नवनेंदु, 16 वर्षीय दुभेंदु और 17 वर्षीय गौरांगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी बिहार और कोलकाता फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। विशाल गुप्ता और प्रशांत गुप्ता ने बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया था। उनका आरोप था कि साल 1997 में उनके ताऊ राजेंद्र गुप्ता ने उनके माता पिता और दादा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से राजेंद्र गुप्ता और उनका परिवार दोनों भाइयों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता था, मारपीट करता था। 2022 में राजेंद्र और उसके बेटे ने विशाल गुप्ता को बेरहमी से पीटा और कई दिनों तक घर में बंद रखा। इसके बाद ही विशाल ने बदला लेने की योजना बनाई और प्रशांत के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। हत्या को अंजाम देने के लिए विशाल और प्रशांत ने बिहार से 2 पिस्टल खरीदी और फर्जी आईडी पर कई सिम कार्ड लिए। वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए विशाल पटना, कोलकाता और मुंबई रेलवे स्टेशनों पर छुपा रहा। भाई प्रशांत से वह इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क करता रहा। 6 फरवरी 2025 को जब विशाल गुप्ता पैसे लेने वाराणसी आया तो पुलिस ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस को 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड, 26,000 रुपये नकद, 1 एयरटेल पोर्टेबल वाईफाई डोंगल बरामद हुआ है। इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया और सर्विलांस प्रभारी दिनेश कुमार यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। घटना की प्लानिंग 2 वर्षों से कर रखी थी। जैसा मैंने बताया कि लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसने लिए थे। बिहार से जाकर के 2 इसने पिस्टल खरीदी थी और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया। इसने जो फर्जी सिम खरीदे वो आज नहीं, मतलब 2 वर्ष पूर्व ही खरीद लिए थे, जिससे किसी से बात नहीं करता था, केवल अपने भाई से बात करता था। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसने मर्डर कर दिया। बहुत ही प्लानिंग और सोच समझ के इसने मर्डर किया था। इसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आज लगभग 3 महीने के बाद घटना के इसको गिरफ्तार किया गया। ये घटना कारित करते समय कोई साथ में इसके था कि अकेले ही था? क्या प्रोफेशनल शूटर्स की बात आ रही थी? कई ऐसे लोग थे जो अकेले इसको? देखिए, ये घटना में अकेले ही था, ये बात पहले भी बहुत क्लियर थी, क्योंकि जो CCTV फुटेज पुलिस को मिले थे उसमें भी ये अकेले ही घटना को अंजाम देता। जिस समय जा रहा था घटना के बाद, ये पहले तो ये अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस बात को इंट्रोगेशन के दौरान भी ये बात निकल करके आई है। सर, 2 साल पहले की प्लानिंग बताई जा रही है। क्या कुछ ऐसी भी प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला कि UPSC की तैयारी करता था, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करता था? देखिए, ये लड़का IT सेक्टर में काम कर रहा था। अभी इसकी जानकारी नहीं है UPSC का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, लेकिन ये पढ़ने लिखने में अच्छा था और IT सेक्टर में काम कर रहा था। इसका भाई किस तरह का बैकग्राउंड था? इसके भाई का जो वो भी काफ़ी एजुकेटेड? हाँ, बच्चा इसका भाई भी पढ़ा लिखा है और दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वो भी IT सेक्टर में है। तो ये अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लोग थे। केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया।